अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नजमुल हक है और मैं एक क्लिनिकल ऑडियोलॉजिस्ट हूँ। नेशनल हियरिंग सर्विसेज हमारा इदारा है जहाँ पे हम जो है ऐसे बच्चों को और बड़े पेशेंट्स को जिनके समात के प्रॉब्लम्स हैं, यानी समाती माजूरी है उनके अंदर, यहाँ पे मैनेज करते हैं। ये इदारा आज से तकरीबन 20 साल पहले जो है वो वजूद में आया था और अब ये पाकिस्तान के एक बड़े इदारों में शुमार होता है। ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इस इदारे की जो है वो एक पहचान बन चुकी है। इस इदारे में हमने जो काम किया है वो मैं आपको जो है यहाँ बताना चाहूँगा। इसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज हमने एक ही जगह जो है वो इन्वॉल्व कर दी। जैसे डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, यानी हेयरिंग लॉस की तशख़ीस, बच्चों से लेकर बड़े उम्र रसीदा जो है अफराद की ये तमाम की तमाम सहूलत यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक के अलावा यहाँ पे मैनेजमेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे आला समात का लगाना, चाहे वो आम आला समात हो या जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी हो, दोनों जो फैसिलिटीज़ हमारे सेंटर पर मौजूद हैं। हमारे सेंटर को ये भी एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर जितने कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो सर्जरीज़ होती हैं उनमें हमारा एक मुनफरद किरदार है और इसके लिए हमने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इंपोर्ट किए हैं। और इसके हमारा एक एफिलिएशन है मेडल कंपनी के साथ, जो कि ऑस्ट्रियन कंपनी है, और उससे हमारा एक जो है वो लाइसेंस डेवलप हुआ है। अब तक कमोबेश हमने 600 के करीब कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज़ जो है वो कराची के अंदर जो है वो कर दी हैं। इसके लिए हमने एक और जो है वो राब्ता अपने यहाँ के मेजर हॉस्पिटल से किया हुआ है। ये सारे के सारे बड़े हॉस्पिटल्स हमारे से एफिलिएट हैं और हम इनके साथ जो है वो सर्जिकल जो है वो मावनत जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब कॉकलियर इम्प्लांट प्रोग्राम के अंदर हमारे जो है वो दो जो है वो मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें एक प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें हम जो है वो सर्जिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, यानी वो पाकिस्तानी सर्जन्स जो कि अपने आप को कॉकलियर इम्प्लांट्स में स्पेशलाइज़ कराना चाहते हों, उसके लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए हम फ़ौरन जो है सर्जन्स को इनवाइट करके यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस जो है वो कंडक्ट करते हैं। दूसरा हमारा जो टारगेट है और दूसरा प्रोजेक्ट कॉकलियर इम्प्लांट के हवाले से ख़ास तौर से है, वो है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें जो कॉकलियर इम्प्लांट वाले बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, यानी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो ट्रेन किए जाएं और ऑडियोलॉजिस्ट भी जो है वो ट्रेन किए जाएं। इसके लिए हमने एक यूनिवर्सिटी से जो है वो ताउन जो है वो किया हुआ है और हमारे जो है वो बच्चे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वहाँ से पास आउट होकर हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इसी इदारे के अंदर आते हैं और इस ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम के बाकायदा एक बैचलर डिग्री इन स्पीच एंड ऑडियोलॉजी जो है वो अनाउंस की गई है। कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी अपनी जो है वो मुनफरद जो है फ़ादियत के साथ पूरी दुनिया में जो है वो अब एक जो है नया इलाज है जिसकी मदद से 100% डेफ़ बच्चे या अडल्ट दोनों जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे कमोबेश 600 के करीब जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरीज़ हम जो है कंडक्ट कर चुके हैं और काफ़ी जो है सक्सेसफुल प्रोग्राम है। इसके लिए ज़रूरी है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर जो है बीमारी की या समाती माजूरी की जो है वो तशख़ीस कर ली जाए ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो फ़ायदा जो है वो हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमाइला अहमद है। मेरी बेटी का नाम मरवा है। उसका हियरिंग लॉस का जो डायग्नोसिस है वो हमें 2.5 ईयर्स की एज में पता चला था, 2.5 साल, और उससे पहले हम उसको स्पीच डिले की तरह लेके चल रहे थे। और आफ्टर डायग्नोसिस डिफरेंट टेस्ट कराने के बाद वी केम टू नो कि भाई उसका प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। फिर डॉक्टर नजम से हमारा कॉन्टैक्ट हुआ। डॉक्टर नजम के थ्रू हमने उसकी कॉकलियर इम्प्लांट का हमने डिसीजन लिया। लोग मिले हैं इस पूरी जर्नी में, थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, सर्जन, स्कूल, उन्होंने हमारे साथ बहुत फेवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक टिपिकल बच्चों के साथ, अपनी पीस के साथ है और अपनी ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ है। लाइक ऐसा नहीं है कि पीछे चल रही है उनसे। तो अप टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और वी आर टोटली सेटिस्फाइड। अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं इस पूरी जर्नी में, गुड डेज एंड बैड डेज, बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग एंड फॉर द डिसीजन वी मेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अली है। मैं एक स्पीच लैंग्वेज थेरापिस्ट होने के साथ साथ एक रिसर्चर और पीएचडी फेलो भी हूँ। इस इदारे से मैं बुनियादी तौर पर इब्तदा से ही मुंसलिक हूँ और रिहेबिलिटेशन टीम का एक मेंबर हूँ जिसके सरबराह डॉक्टर नजमुल हक हैं। हमारी इस टीम का बुनियादी मकसद ये है कि
जितने भी ना कि समाज से महरूम बच्चे बल्कि नौजवान या उनके रिलेटिव, फैमिली मेम्बर, केयर गिवर्स, जितने भी लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। यही वजह है कि हम तमाम सर्विसेज को एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे प्रोवाइड करते हैं, जो इस इदारे को दूसरे इदारों से मुनफरिद बनाती है। यही वजह है ना सिर्फ पाकिस्तान से, डिफरेंट इलाक़ों से लोग आकर के यहाँ खिदमत या सर्विसेज हासिल करते हैं, इसके अलावा मरीज़ों की बड़ी तादाद ऐसी है जो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश पज़ीर हैं, जिनको ये इदारा फैसिलिटेट करता है। हमारी इस रिहेबिलिटेशन टीम का बुनियादी मकसद ये है कि जो अफराद समाज से महरूम हैं, उनकी अर्ली डिटेक्शन, डायग्नोसिस करके उनको फ़ौरन से पेशतर ऐसा गैजेट मुहैया किया जाए जिसके ज़रिए से वो अपनी बाकी मादा समात, रेजिडुअल हेयरिंग या अपनी हेयरिंग को रिस्टोर कर सके, जिसके लिए हेयरिंग एड की फिटिंग या कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपनी रेजिडुअल हेयरिंग या रिस्टोर्ड हेयरिंग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने स्पीच, लैंग्वेज और हेयरिंग के स्किल्स को नॉर्मल तरीके से डेवलप कर सके और साथ साथ इस माशरे में अपने वो तमाम हुकूक और तमाम जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है सर्जरीज़ के अलावा हमारे सेंटर पे आर्म डिवाइसेस या डिजिटल हेयरिंग एड्स की सहूलत भी मौजूद है। ये हमारा एक सेपरेट जो है वो प्रोग्राम है और ये उन मरीज़ों के लिए होता है जिनकी समात में जो है वो कुछ कमज़ोरी वाक़ई हो जाती है। ऐसे जो है पेशेंट्स के लिए हमने जो है ख़ास तौर से जो है डेनमार्क से जो है आले इंपोर्ट किए जाते हैं और उनकी जो है तशख़ीस के बाद पेशेंट्स को ये डिजिटल आले लगाए जाते हैं। डेनमार्क की जो मशहूर कंपनी इसमें हमारे साथ ताउन कर रही है, उसका नाम ऑटिकॉन है और वर्ल्ड में ये इसकी बहुत हाई रेपुटेशन है और हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो बेस्ट जो है वो हेयरिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है। ये मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद है। इनकी उम्र तकरीबन 1 साल थी जब हमें इसका पता चला कि इनकी हेयरिंग लॉस नहीं है, हेयरिंग लॉस है, सुनते नहीं है। फिर हम ENT स्पेशलिस्ट के पास गए, वहाँ पे पता चला, इनके टेस्ट वगैरह करवाए कि इनकी समात कुदरती तौर पर नहीं है। फिर हम डॉक्टर सोहेल अमान से हमने रब्ता किया, उन्होंने हमें अवेयरनेस दी डॉक्टर नजम के हवाले से। फिर डॉक्टर नजम के पास आके हमने मशवरा वगैरह किया, डॉक्टर नजम ने हमें कॉक्लियर इम्प्लांट के हवाले से अवेयरनेस भी दी और इसका हमें मशवरा भी दिया। फिर जो अपने सर्जरी इनकी करवाई 2015 के दिसंबर में। उसके बाद इनकी 3 साल स्पीच थेरेपी हमने डॉक्टर शाहिद से करवाई और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्कुल सेहतियाब है, इनकी स्पीच, हेयरिंग वगैरह बिल्कुल क्लियर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जिन पेरेंट्स को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है वो समात घर में आके डॉक्टर नजम से मशवरा करें और कॉक्लियर इम्प्लांट अपने बच्चों के जल्द से जल्द करवा लें। इसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, ज़िंदगी भर की महरूमी से इंसान बच सकता है कॉक्लियर इम्प्लांट की वजह से। कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम हमारा ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी पहचान बनाता जा रहा है और इस वक्त हमारे पास कम व बेश जो है 7-8 मुल्कों से जो है पेशेंट्स आकर यहाँ से ऑपरेट कराते हैं। मसलन हमारे पास जो है कीनिया से, ज़िम्बाब्वे से, UAE से, सऊदी अरब से, अफ़गानिस्तान से, ताजिकिस्तान और यहाँ तक किर्गिज़स्तान से भी पेशेंट आके हमारे इदारे से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और उनको तमाम सहूलत फिर उनके मुल्कों में प्रोवाइड करना और उनके जो है वो सारी की सारी ज़रूरियात को यहाँ से मैनेज करना, ये भी हमारी ज़िम्मेदारियों के अंदर शामिल है। इसके लिए हमारा एक नेटवर्क है इंटरनेशनल जिसके साथ हम एफिलिएट हैं और हमारा हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के अंदर है, जिसके कॉक्लियर इम्प्लांट्स में जहाँ हमारे बैकअप जो है क्लिनिकल इंजीनियर्स मौजूद होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती है इंटरनेशनल लेवल पर उसको सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर हम जो है वो पेशेंट से किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और कॉक्लियर इम्प्लांट के हवाले से जो है हर मुल्क के अंदर जो है ये फैसिलिटी हमारी जो है वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। सर्विसेज हमारा इदारा जो है वो हर मुल्क के अंदर जो है वो प्रोवाइड करने की सलाहियत रखता है। न्यूली मदर्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि अगर आपका बच्चा 2 इयर्स या 2.5 इयर्स तक अगर आपका बच्चा बिल्कुल स्पीच नहीं है, उसकी 0 स्पीच है, तो आप देर नहीं करनी चाहिए। बल्कि उससे पहले भी अगर हो रहा है, अगर आपको शक हो रहा है कि आपका बच्चा नहीं बोल रहा, तो आपको ज़रूर किसी ऑडियोलॉजिस्ट या ENT सर्जन को दिखाना चाहिए। जल्दी दिखाएंगे डेफिनेटली तो आपका डायग्नोसिस जल्दी होगा, तो आपके बच्चे के साथ ट्रीटमेंट जल्दी होगा। और लेट इम्प्लांट फिर दूसरी चीज़ें लेके आता है, डेफिनेटली बच्चा फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो जितना जल्दी आप
को पकड़ लेंगे, डायग्नोज करवा लेंगे, उतना आपके लिए बेटर और आपके बच्चे के लिए बेटर होगा, और इतनी जल्दी ही लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी बच्चे की। सो कभी बच्चे की स्पीच डिले को निगलेक्ट ना करें, बल्कि उसको एवेल्यूएट करवाएं डॉक्टर से कि किस वजह से उसका डिले आ रहा है। समाती माजूरी या बहरापन, इसके मुतालिक जो है आम तौर पे ये इश्काल पाया जाता है कि ये ठीक नहीं हो सकते, यानी पैदाइशी बच्चा है तो ठीक नहीं हो सकता, या बड़ी उम्र के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम 100% हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकता। इसमें जो है आजकल ये अबहम जो है दूर करना ज़रूरी है कि अब ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से ये समाती माजूरी को जो है वो बहुत हद तक बेहतर किया जा सकता है। यानी कि इनकी जो है वो हमारे पास जो छोटे बच्चों की रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन 100% बच्चे जो पैदाइशी तौर पर जो है डेफ़ थे या पैदाइशी तौर पर बोल नहीं सकते थे, उनके रिज़ल्ट 100% हमें जो है रिपोर्ट मिल रहे हैं। हाँ, इसमें ये ज़रूरी अमल है कि इनके ऑपरेशंस यानी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के ज़रिए इनको जल्द से जल्द जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा सके। जब समात बहाल हो जाएगी, फिर प्रॉपर स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग के साथ उनकी जो है स्पीच भी जो है वो बहाल करने की हम कोशिश कर सकते हैं।